एक्वायरिंग मेथड का मतलब होता है कि एक तो हमने लर्निंग पैटर्न सीखा। लर्निंग पैटर्न में आता है कि आप स्टडी की बात करें तो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक मोड में, तो सीखने की बात हो गई। एक्वायरिंग मेथड का मतलब होता है सोसाइटी से हम चारों तरफ से कैसे सीख रहे हैं। ये तो हमारी स्टडी की बात हो गई कि एक स्टडी फील्ड में हम कैसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं या चीज़ों को लर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम आते हैं एक्वायरिंग मेथड में, तो जो हम सोशल, हमने बोला ना एक इंटरपर्सनल, वो तो इंटरपर्सनल की बात होगी। इंटरपर्सनल की बात करते हैं जहाँ पे हम सोसाइटी के बीच में है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं लगातार। आप जिस माहौल में ढलेंगे या जिस माहौल में रुकेंगे उस माहौल के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा एक नेचर है। आप जहाँ जिस फील्ड में पहुँच जाएंगे उसके हिसाब से ही आप अपने आप को ढाल लेंगे। और वो ढालेंगे किस मेथड के हिसाब से, वो होता है एक्वायरिंग मेथड। एक्वायरिंग मेथड में हमारे पास सबसे पहला आता है सेल्फ कॉग्निटिव। सेल्फ कॉग्निटिव क्या होता है, जिसमें कि आप खुद से करके सीखते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल जिसको बोलते हैं। हमको पता है कि शायद सामने गड्ढा है, लेकिन एक बार गड्ढे में कूद के देखें लगता कैसा है। ठीक है, ऐसा होता है, बहुत लोगों में होता है। और या कह लीजिए कि जितने भी जो इन्वेंटर हैं उन्होंने यही किया, वो सेल्फ कॉग्निटिव माइंड के थे। उन्होंने खुद करके प्रयास, वो किसी स्टडी को लेकर के नहीं काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही स्टडी को क्रिएट करके अपने लिए काम कर रहे हैं। सेल्फ कॉग्निटिव वो है जो खुद करके सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें पता है कि हो सकता है किसी चीज़ से फ़ायदा हो, किसी से नुकसान हो, लेकिन वो करके देखने में क्या जाता है, करके देखेंगे अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं छोड़ देंगे। तो सेल्फ कॉग्निटिव वाले कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं।